सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग पार्ट 2। सो लास्ट में हमने स्क्रैपिंग कर ली थी। वेब स्क्रैपिंग करके हम नंबर्स और ईमेल्स हमने निकाल लिए थे और उसकी एक फाइल हमने एक्सेल शीट पे बना ली थी। अब बात करते हैं उन्हीं ईमेल्स को शूट करने की। मतलब कोई आप कैंपेन बनाओगे एंड कैंपेन बनाने के बाद आप उसको जो भी आपने डेटा स्क्रैप किया है उन पे उन मैसेजेस को या ईमेल को आप क्या करोगे, शूट करोगे। अब इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी पड़ा है, आपने परचेज किया हुआ है। एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर से क्या होगा, आप इस ईमेल का कैंपेन बनाओगे और उसको शूट करोगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बल्क ईमेल सेंडर, ईमेल सेंडर, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, जनरली आपको फ्री वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पेड वाले भी मिल जाएंगे। अब तो धीरे धीरे करके ज़्यादातर पेड ही होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आप ट्रायल में, जैसे कि डिस्कस किया था लास्ट में, कि कुछ ट्रायल बेसिस पे, जैसे 1 वीक का ट्रायल या 1 मंथ का ट्रायल पे आप देख सकते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है, जिसमें काम करना आपको ईजी लगता है, आप उसको चूज कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम जो ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल यूज करेंगे वो है आपका मेल। अब मेल जिम पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी पुराना भी है, काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। ऐसा नहीं है बाकी अच्छे नहीं है, बाकी भी हैं बहुत सारे। अगर आप देखो तो ये तो पूरी लाइन है। ठीक है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेल चिम्प को यूज करता हूँ। तो मेल चिम्प इज अ बल्क ईमेल सेंडर। ठीक है, इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, आई होप अकाउंट वगैरह तो आप क्रिएट कर ही लेंगे। साइन अप पे, जैसे अगर आप मेल चिम्प खोलते हैं, आपको साइन अप पे जाना है, नेम वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ठीक है, एंड ऑल दिस आपको यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना होता है। उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर ये लॉगिन के लिए मांग रहा है एंड कुकीज़ वगैरह सेव होंगी, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड सब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखता है। इसके खुद के भी आप ऑडियंस वगैरह, आपको यहाँ पर जो भी ऑडियंस वगैरह, तो हम ऑडियंस में ही डालेंगे जो भी एक्सेल शीट से हमने स्क्रैप किया। इसके खुद का एनालिटिक्स भी होता है, जहाँ पर आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि जो भी आपने इमेज भेजे हुए हैं उनका क्या हिसाब से, किस तरीके से उनका एनालिटिक्स चल रहा है। जैसे गूगल एनालिटिक्स होता है, आपका एड्स का एनालिटिक्स होता है। तो एनालिटिक्स से ही आप अपने कैंपेन्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एनालिटिक्स आते हैं जो हमने लास्ट के कुछ कैंपेन भेजे उनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर डमी ईमेल्स ही हैं। हमारे पास खुद का एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेवेन्यू वगैरह बता रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर्स, ऑर्डर रेट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसने अपने हिसाब से कुछ एनालिटिक्स दे रखा है लास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको सबसे पहला काम करना है अपनी ऑडियंस को यहाँ पे अपलोड करना है। अब जब एड्स बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑडियंस नहीं रहती है, वहां पर हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे। आ, हमें नहीं पता होता है किसको जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जिसको जाना है वो हमें पहले से ही पता है, उसका ईमेल एड्रेस हमें पहले से ही पता है। अगर ईमेल की बात करें, व्हाट्सएप मार्केटिंग में व्हाट्सएप नंबर पहले से ही पता है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि हमको यहाँ पर अपनी ऑडियंस जो है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, योर ऑडियंस हैज 418 कॉन्टैक्ट्स, 417 ऑफ दीज आर सब्सक्राइबर्स। तो कॉन्टैक्ट्स 418 है, यानी ऑलरेडी हमारी कुछ ऑडियंस पहले से ही बना रखी थी, वो यहाँ पर अपलोडेड है। तो यहाँ पर ये बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैनेज ऑडियंस का, टॉप राइट में। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स का। तो आपको इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देना है। फिर ये क्या बताएगा, आपके पास तीन ऑप्शन होंगे कि इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस, आप अनदर सर्विस से कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जब फाइल बनाई है तो हम सीधे फाइल को अपलोड करेंगे, और फाइल अपलोड करने के बाद इस पे कंटिन्यू कर देंगे। अब ये पूछ रहा है ब्राउज या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, आप इसको मिनिमाइज करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं फिलहाल ब्राउज ही कर लेता हूँ। एंड मैंने डेस्कटॉप पे वो ईमेल वाली फाइल सेव करी, एंड न्यू ईमेल करके, या फिर ईमेल डेटा, दो हैं, कोई सी भी ले लीजिए, दोनों सीएसवी फॉर्मेट में।
तो ईमेल डेटा करके मैंने यहाँ पे कर लिया। नाउ कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल है, कंटिन्यू करते जाइए। आप इनका स्टेटस क्या रखना चाहते हैं, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, नॉन सब्सक्राइब, हम इसको फिलहाल सब्सक्राइब नहीं रहने देते हैं। अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, अगर ऑलरेडी कोई कॉन्टैक्ट है तो आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहेंगे। क्योंकि अगर दो बारी एक एक पर्सन का नाम आ जाए, दो बारी ईमेल आ जाए और उसी पे दो बारी चला जाए तो स्पैम में भी कंसिडर हो सकता है, तो अपडेट कर देंगे आप इसको एंड कंटिन्यू टू टैग पे क्लिक कर देंगे। नाउ ये बोल रहा है कि आप एक अलग सा टैग बना सकते हैं, ठीक है, एक नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने आज 21 दिसंबर है, तो 21 दिसंबर के लिए अगर आपने कोई ऑडियंस बनाई है तो आप उसको नाम दे सकते हैं 21 दिसंबर ऑडियंस, बिकॉज बहुत सारी होती है तो पता नहीं चलता किस में शूट करना है, क्या करना है। तो आप नई बना सकते हैं और नई ऑडियंस में उसको सेव करके रख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उन्हीं में इसको डायरेक्टली डालने की कोशिश करूंगा, उन्हीं के साथ मर्ज कर दूंगा। क्योंकि वो बहुत छोटी ऑडियंस थी, अगर मैं बताऊं 400 समथिंग था। तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि अगर आप ईमेल कैंपेन भेज ही रहे हो और छोटे से ये 200-300 लोग हैं तो इतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। अगर आपके पास बहुत सारे ईमेल्स हैं तब ज़्यादा आपको अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं उसी में मर्ज कर दूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी है, बट इस ऑप्शन से आप नया भी बना सकते हैं। फिर जब ऑडियंस आगे चल के चूज का ऑप्शन आएगा मैं आपको बता दूंगा वहां पर से आप नई ऑडियंस को भी कैसे चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू मैच पे कर देता हूँ। तो जो भी हमने कर रखा था वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से। एंड फाइनलाइज इम्पोर्ट पे क्लिक कर देंगे एंड कंप्लीट इम्पोर्ट पे क्लिक कर देंगे। और ये हमारे पास वी आर इम्पोर्टिंग योर कॉन्टेक्ट्स नाउ, तो ये बोलता है कि आपकी इम्पोर्टिंग हो रही है। बट ये हो जाता है क्योंकि काफ़ी कम ही ईमेल है। और हम यहाँ पर चले जाएंगे विजिट ऑडियंस डैशबोर्ड पर। ऑडियंस डैशबोर्ड पर जाने के बाद ऑडियंस हमने अपलोड कर दी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे पहला काम वही था। अब देख लेंगे कि सब 400 समथिंग कुछ था, लेकिन अब इम्पोर्ट होके कितनी हो चुकी है, 542 हो चुकी है। ठीक है, तो अब मर्ज भी कर सकते हैं, अलग से भी ऑडियंस बना सकते हैं, ये आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, तो 542 कॉन्टैक्ट्स मैंने यहाँ पर मेरे पास टोटल हो चुके हैं, ठीक है, जिनको मैं ईमेल भेजना चाह रहा हूँ। हो भी सकता है आपके एक ही बारी में इतने आ जाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो नाउ सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ऑडियंस सपोर्ट करने के बाद जो हमको काम करना है वो होता है हमको कैंपेन बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ कैंपेन पहले से बनाए हैं, उनके यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह पे शो करते हैं ऑल कैंपेन्स में जाकर। आपको नया बनाना है तो आप ऑब्वियसली बात है क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आपको कोई पुराना यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कि कोई पुराना आप चाहते हैं कि उसी को बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी को रेप्लिकेट करके भी उसी में बना सकते हैं, क्योंकि बार बार टेम्पलेट क्रिएट करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप एक ही टेम्पलेट को बार बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश बनाएंगे तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास ऑप्शन है कि आपको रेगुलर ईमेल बनाना है, ऑटोमेशन करना है, लैंडिंग पेज बनाना है। लैंडिंग पेज आई गेस आपको पता ही होगा, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, एक ईमेल कैंपेन बनाना है, तो हम एक रेगुलर कैंपेन या फिर रेगुलर ईमेल ही बनाएंगे, ऑटोमेशन वगैरह पर भी जाने की जरूरत हमें नहीं है। तो डिजाइन ईमेल पे क्लिक कर देंगे। तो डिजाइन ईमेल में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि किसको जा रहा है टू। तो हमने जो ऑडियंस इंपोर्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 541 रिसिपिएंट्स आ चुके हैं। आप इनको चेंजेस भी कर सकते हैं, सपोज कीजिए मुझे एडिट करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर फ्रॉम ऑडियंस एंड सेंड टू, आप न्यू ऑडियंस, यहाँ पर जो ऑप्शन है मैंने बताया था आपको कि आपने कोई नई ऑडियंस अगर बना रखी है तो आप नई ऑडियंस यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली। बट मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो ऑडियंस हमने मर्ज कर रखी है उसी को यहाँ पर यूज करूंगा, बट आप नई वाली को भी कर सकते हो। फ्रॉम ऑब्वियसली बात है, हमने यहाँ पर एक रिलेगा सर्विसेज से एक बना रखा है, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर करते हो इसके अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह सब कुछ मांगता है, ईमेल वगैरह मांगता है, तो वो आपको फिलअप करना पड़ता है। उसी के बेसिस पे फ्रॉम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है, ठीक है। सो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एडिट भी कर सकते हैं, एडिट फ्रॉम भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास अभी है नहीं तो आप देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे डालेंगे। सो सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है, दीज आर हेडलाइंस एंड दीज आर आपके क्या है, आपके ऑफर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आप डाल दोगे। जो भी आप सब्जेक्ट लाइन बनाना चाहते हो, जैसे ट्राई टू यूज, इसमें आपको बता भी देगा, ट्राई टू यूज नो मोर देन 9 वर्ड्स, ट्राई टू यूज नो मोर देन वन इमोजी, अवॉइड यूजिंग मोर देन 60 कैरेक्टर्स, तो इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। प्रीव्यू टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं,
जैसे हमारे पास ऑप्शन आ गया 25% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से जो भी आपके ऑफर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका इस तरीके से रहेगा, एंड आपका प्रीव्यू टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं। इमोजीज वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इमोजीज वगैरह सब कुछ इसमें ऐड आपके पास हो जाता है। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम इस तरीके से कोई इमोजी ऐड करना चाहते हैं, तो आपने इस तरीके से यहाँ पे इमोजी वगैरह ऐड कर दी, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर देंगे, तो सब्जेक्ट लाइन आपकी हो चुकी है, प्रीव्यू टेक्स्ट भी आपका हो चुका है। फॉर सम रीजन यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आ रहा है, बट प्रीव्यू भी साथ साथ आपको दिख जाता है, बट कोई बात नहीं। सो नाउ सेंड टाइम, आप जब फ्री वाला यूज कर रहे हो तो आप सेंड टाइम को क्या नहीं कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते, सेंड नाउ का ऑप्शन होगा। शेड्यूल का आप कर सकते हो, लेकिन शेड्यूल में आपका क्या आएगा, अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। तो मेल चिम्प आप फ्री में यूज कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको ये टूल बता रहा हूँ। तो आप सेंड नाउ के ऑप्शन के अलावा कोई चूज नहीं कर सकते, तो इसको तो आप रहने ही दीजिए। हाँ, आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन जब लोगे तो आपको शेड्यूल भी, आप इसमें शेड्यूल भी कर सकते हो। सो नाउ द लास्ट ऑप्शन इज कंटेंट। तो कंटेंट बनाना है हमको। सो ये थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट है, जितना अट्रैक्टिव आपका होगा उसके हिसाब से आपके कैंपेन में क्लिक्स बढ़ जाते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए आप अपने ईमेल में जाके अमेजोन का ईमेल खोल सकते हो, फ्लिपकार्ट का खोल सकते हो, अलग अलग कंपनीज का खोल सकते हो, तो आपको थोड़ा सा आइडियाज मिल जाएगा। नहीं तो आप कभी भी गूगल से ईमेल टेम्पलेट कैंपेन इस तरीके से डाल दीजिए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। क्योंकि एडिटिंग के वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल वगैरह के टेम्पलेट देख सकते हो कि आपको किस हिसाब की रिक्वायरमेंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट है अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो किसी का भी देख के आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से बनाना है, कैसे चीज़ें यहाँ पर रखनी है। अगर आपने वर्डप्रेस वगैरह यूज़ किया है तो आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही यहाँ पर देखिए। सो यहाँ पर आपके पास बोल देता है कि आप एक टेम्पलेट को यूज करना है, आपको सेल प्रोडक्ट करना है, मेक एन अनाउंसमेंट करना है। ठीक है, अब क्योंकि फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो कई सारों में आपको अपग्रेड टू यूज आएगा, अपग्रेड टू यूज आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर में तो अपग्रेड टू यूज आएगा। तो हमारे पास फिलहाल के लिए फ्री में दो ऑप्शन है, लेकिन अगर आप पेड वाला ले लेते तो सारे कोई सा भी टेम्पलेट बना सकते हैं, थीम्स वगैरह, सेव टेम्पलेट्स, आप कई सारी थीम्स भी इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या है, हम लेआउट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, सो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। ठीक है, जब आप पेड वाला ले लेते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा रहा है लोड होने में, बट दैट्स ओके। तो आप देख सकते हो काफ़ी कुछ फिर अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इनमें से कोई सा भी टेम्पलेट बना सकते हैं, या फिर स्क्रैच से भी इसको बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम ये वाला यूज करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है, बट दैट्स ओके। आप देख सकते हैं हमारे पास वो टेम्पलेट यहाँ पर खुल जाएगा। आप देखेंगे राइट में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कुछ ऐड करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं, कोई इमेज कार्ड लेके जाना है, ठीक है, कोई सोशल का आइकन लगाना है, कोई बटन लगाना है, आप यहाँ पर कुछ भी चीज यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में यूज कर सकते हो जो आपको फ्री में मिलेंगे। तो आप देखोगे कि कुछ क्रिएटिव टेम्पलेट आपको पहले से ही मिल चुके हैं, और ये आपको बस एडिट करने होते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला एडिट मत कीजिएगा, या अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी आपने डिटेल्स फिलअप की होंगी साइन अप के टाइम पे, ये ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको बस इमेजेस वगैरह चेंज करना होता है, और यहाँ पर आप ईमेल वगैरह बना सकते हो। कि सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर चेंज करना है, तो आप देखोगे मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूंगा तो इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप रिप्लेस करके कोई सी भी अपनी इमेज डाल सकते हैं अपने कैंपेन के रिगार्डिंग। तो सपोज कीजिए कि हम कोई इमेज डालना चाहते हैं, जैसे कि ये वाली डालना चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि पीछे इमेज इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी, सिंपल सिंपल एडिट्स। एंड यहाँ पर जैसे इस लोगो को एडिट करना है, तो इस पर क्लिक किया एंड राइट हैंड साइड पे आपका रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो वर्डप्रेस अगर आपने थोड़ा बहुत यूज़ किया है तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके से होता है। आप जो भी इमेज चाहिए उसको करेंगे, सिलेक्ट इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रीलिका सर्विसेज का यहाँ पे लोगो आपका आ चुका है। दिख नहीं रहा है क्योंकि फोटो थोड़ा वैसी है, बट आई होप आपको आइडिया पड़ गया होगा कि किस तरीके से करना है। स्ट्रीट आर्टिस्ट शोकेस अगर नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए।
ठीक है, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है इमेज। इमेज के बैकग्राउंड में थोड़ा सा हमारे पास कलर वगैरह हो चुका है, बट दैट्स ओके। अगर ग्रेडियंट होता है तो कलर वैसे चेंज होता है, बट दैट्स ओके। फोटो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा ताकि आपका लोगो अच्छे से दिखे। नाउ बस आपको सिंपली एडिट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर गए, इस पर क्लिक किया, एंड यहाँ पर आपने अपने हिसाब से लिख दिया कि 25% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हरी, ऑफर इज वैलिड टिल 30th दिसंबर। ठीक है, हमने इस तरीके से कर दिया। और इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप एक क्लिक करके आप इसको अलाइनमेंट वगैरह जो भी है आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अलाइन कर दिया। ठीक है, आप इनको टेक्स्ट साइज बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और देखिए साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एडिट हो जाती हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है। जो चीज़ चाहिए वो रहने दीजिए, जो चीज़ नहीं चाहिए वो हटा दीजिए। यहाँ पर आप इमेजेस, जैसे कि मैंने बताया, आपने कोर्सेज है जैसे एसईओ की इमेज डाल दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की डाल दी, और नीचे लिख दिया यहाँ पे एसईओ एसएमएम, और उसके बारे में थोड़ा बता दिया। यहाँ पर लिंक्स वगैरह लगे हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक लगा सकते हो अपने वेबसाइट के पेजेस की। तो अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आ, इस पोर्शन की भी रिक्वायरमेंट अभी मुझे है नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया तो लग ही गया होगा किस तरीके से होगा। नहीं तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पर लेके भी आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर से चीज़ें एडिट हो जाती हैं, सब कुछ एडिट हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक हटाने की वैसे ज़रूरत है नहीं। जिसको ईमेल जाएगा वहाँ पर ऐसा लिखा नहीं आएगा कि ड्रॉप योर कंटेंट, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो इस तरीके से जो चीज़ चाहिए उसको रख देंगे, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हटा देंगे। हमको ये पूरा ब्लॉक की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको पूरा का पूरा भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि टेम्पलेट उठाया तो काफ़ी सारा स्क्रैच से बना था तो काफ़ी इजी हो जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद है और हर कोई डिजाइनिंग में इतना अच्छा होता नहीं है, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद है जिनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा विड्थ वगैरह दे देते हैं। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप इसको यहाँ पर ऐसा ड्रैग करके ले आओ जहाँ पर आपको चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर मूव करके लेके आ सकते हो। इमेज कार्ड चाहिए तो इमेज कार्ड लेके आ सकते हो। सपोज मुझे इमेज कार्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और मुझे एक यहाँ पर इमेज कार्ड मिल जाएगा। तो आप देखो कि जैसे मैंने इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इमेज कार्ड मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर आप लेके आ सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल का एक टेम्पलेट बना सकते हो। तो मुझे इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, खैर इनको डिलीट कर देते हैं। काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सबको डिलीट करने में, तो आपको जो चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हो। अ, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन आप डिलीट कर दीजिएगा, मतलब मैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, एंड उस टेक्स्ट में आपके पास कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट, और एंटर करके यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर हमने यहाँ पे लगा दिया।
ठीक है, और इसको हम अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, एंड जो क्लिक हेयर है इस पे हम एक हाइपर लिंक लगा देंगे। जैसे क्लिक हेयर आपने क्लिक इस पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा हाइपर लिंक लगाने का, और अपनी वेबसाइट को डाल दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आ ही जाएगा, सो इंसर्ट कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लिंक भी लग गया। बाकी नीचे का रिक्वायरमेंट है नहीं। अब देखो इंडिया में लोग ज़्यादा ईमेल पढ़ते हैं नहीं, तो आपको ज़्यादा डिजाइनिंग में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, जिस जिस पे भी आप जो भी चीज़ करवाना चाहते हो, उसको सबसे ज़्यादा आपको हाईलाइट करना है, उतना बड़ा है उसको रखना है, ताकि उस पर क्लिक्स वगैरह हो सके, और क्लिक्स होने के बाद आपको उस हिसाब से आपके रिजल्ट्स मिल सके अपने कैंपेन से। तो ये सब करने के बाद इसको हम सेव एंड क्लोज कर देंगे। आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दिया। नीचे वाला थोड़ा था तो उसको कर ही सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके सारी की सारी चीज़ें अब फिलअप हो चुकी है। ईमेल इज रेडी टू सेंड। ठीक है, वी ऑटोमेटिकली ऐड अ रिक्वायर्ड रेफरल बैच टू योर ईमेल फुटर टू रिमूव द पैच। कोई बात नहीं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली खुद का मेल चिप का लगा के रखेगा। जब ईमेल आपको सेंड होगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए ईमेल हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो प्रीव्यू आप इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रीव्यू है। ठीक है, एंड जो नीचे का पोर्शन था वो मैंने डिलीट नहीं किया, बट इसको आप डिलीट कर दीजिएगा अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो स्क्रैच से भी बना सकते हैं। तो ये जो मेल चिप का है, तो जब तक आप परचेस्ड वाला यूज़ पेड वाला यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये लगा रहेगा, बट दैट्स ओके। फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो हम वैसे भी इसमें प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर ये सब करने के बाद आपका ईमेल इज रेडी। आप एक सेंड टेस्ट ईमेल भी कर सकते हैं। किसी भी ईमेल पे अपनी ईमेल आईडी पे टेस्ट भेज सकते हैं, टेस्ट ईमेल भेज सकते हैं। आप अपनी पर्सनल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए, तो जैसे आप टेस्ट ईमेल आपके पास आएगा तो सेम जो भी ईमेल यूजर को दिखाई देगा उसका आप प्रीव्यू ले सकते हैं। प्रीव्यू लेने के बाद आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। अगर कोई लिंक मिस हो गया है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप प्रीव्यू टेक्स्ट में प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, और सेंड टेस्ट ईमेल करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी सब्जेक्ट लाइन दिख रही है, किस तरीके से आपके पास प्रीव्यू टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जब सब कुछ आपके हिसाब से ओके है, देन आप क्या करेंगे, इस ईमेल को सेंड कर देंगे। तो जैसे मैं ये सेंड करूंगा ईमेल, तो जितने भी मेरी ऑडियंस जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है उन सब पे ये शूट हो जाएगा थोड़ी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से हम एक कैंपेन बनाते हैं, और कैंपेन बनाने के बाद हम उसको शूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल। ठीक है, टूल्स आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। ईमेल मेल चिप जो है वो आप फ्री में यूज कर सकते हो, तो प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। सो इस तरीके से हम एक ईमेल कैंपेन बनाते हैं। आगे चल के हम एक व्हाट्सएप कैंपेन भी बनाएंगे, एक पेड टूल पे काम करके देखेंगे कैसे वर्क करता है। एंड देन ईमेल एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Okay, so that's it for today, and this was the final part for email marketing. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या कोर्स करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो ब्रेलिका सर्विसेज को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।